हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। तो हमारे दो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की हम पूरी तरीके से बात कर चुके हैं कि वो क्या होता है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है क्या? बेसिकली इट रेफर्स टू द चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड द रॉ मटेरियल ड्यूरिंग अ ईयर। जितना भी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स में जितना भी चेंज होता है इनके स्टॉक में, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखो फिनिश गुड्स क्या है। अब आपको ये तो पता चल गया कि जब इनके स्टॉक में चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसके बीच में जो चेंज होगा उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो फिनिश गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स रेडी टू सेल। और ठीक है, अब देखो या फिर तो फाइनल गुड्स रेडी टू सेल होते हैं या फिर अनसोल्ड होते हैं, जिनका सेल नहीं हुआ है लेकिन है तो वो फाइनल गुड्स ना, ठीक है, वो सेल हो जाएंगे। तो जो फाइनल गुड्स रेडी टू सेल है और अनसोल्ड है, ठीक है, जो फाइनल गुड्स है कस्टमर सीधा जाके उनको यूज करेगा, ठीक है, उनको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। अब सेमी फिनिश गुड्स क्या होता है? गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सेमी फिनिश गुड्स मतलब फिनिश गुड बनने वाला है लेकिन वो प्रोसेस में है प्रोडक्शन की, उनको क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश गुड्स। और रॉ मटेरियल आपको पता है क्या होता है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये बोलता है कि मैं क्या हूं कि जब फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल में जो चेंज होता है इनके स्टॉक में, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हूं, ठीक है। तो फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ दीज गुड्स, इनको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री स्टॉक। आपका इसमें सेमी फिनिश गुड्स आ गया, आपका इसके अंदर रॉ मटेरियल आ गया, आपका इसके अंदर फिनिश गुड्स आ गया। तीनों के स्टॉक को मिला के क्या होता है हमारे पास? उसे कहते हैं हमारा इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। तो चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोड्यूसर। बात घुमा फिरा के एक ही आ गई ना। देखो इन तीनों के स्टॉक को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री स्टॉक। हम तीनों अब सीधा यही डायरेक्टली बात करेंगे कि इन्वेंट्री स्टॉक में अगर कुछ चेंज होता है, जो चेंजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है। तो चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर, उस साल में इन्वेंट्री स्टॉक में कितना चेंज हुआ है उसको क्या बोलेंगे? आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम ड्यूरिंग अ ईयर कैसे निकालेंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, कि साल के अंत में आपके पास आपका इन्वेंट्री स्टॉक कितना है और आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेंट्री स्टॉक कितना था। तो उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब देखो एक प्रोड्यूसर है, उसके पास 1,25,000 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक है, ठीक है। इन्वेंट्री स्टॉक का 1,25,000 स्टॉक है उसके पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब उसने साल के शुरू में, और 2,25,000 यूनिट्स है उसके पास एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। तो इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा? 1 लाख यूनिट्स। इसका क्या हुआ? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में रॉ मटेरियल का क्या इंपॉर्टेंस क्या है? तो हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे और फिनिश गुड्स की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर सिर्फ अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन। जब हम रॉ मटेरियल पे ये बोलते हैं कि हाँ भाई रॉ मटेरियल हमारा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जब उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो रॉ मटेरियल को तो हमें प्रॉब्लम आएगी नहीं ना, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको प्रोडक्शन के लिए इनपुट्स मिलेंगे, ठीक है। अनइंटरप्टेड मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी बीच में कि हाँ ये खत्म हो गया, कहाँ गया, कहाँ से लेके आए, पहले ही उसकी स्टॉक पूरा हो जाएगा। इट लेसन्स द डे टू डे परचेज ऑफ प्रोड्यूसर इन द मार्केट। पहले दिन आप 1 लाख यूनिट लेके जा रहे हो मार्केट से परचेज करके, फिर आप अपने रॉ मटेरियल का 2 लाख यूनिट अगले दिन लेके जा रहे हो, नहीं, ये डे टू डे परचेज खत्म हो जाएगा। जब आप इन्वेंट्री स्टॉक की बात करोगे, जब आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, तो डे टू डे परचेज का झंझट ही खत्म आपका, ठीक है।
द अनसर्टेनिटी इज रिलेटेड टू प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आपका जो अनसर्टेनिटी है कि भाई रॉ मटेरियल आज खत्म हो गया, पता नहीं अगले दिन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जब आप अपने पास स्टॉक रखोगे तो वो चीज की भी परेशानी खत्म हो गई ना आपकी, कि रॉ मटेरियल हाई पहले तो 5 रुपए का था अब 10 रुपए का हो गया, ये चीज की खत्म हो गई ना आपकी, जब आप अपने पास एक स्टॉक रखोगे रॉ मटेरियल का कि भाई ये तो यूज होना ही होना है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको लेके चलने पड़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल में, कि रॉ मटेरियल के लिए मतलब रॉ मटेरियल का इंपॉर्टेंस क्या है जब हम उसका स्टॉक रखते हैं। ठीक है, नाउ कम टू फिनिश गुड्स। बनके तैयार हो गया। इट इनेबल्स द प्रोड्यूसर इन मीटिंग द फ्यूचर डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अब अगर मान लो फिनिश गुड्स का आप स्टॉक रखते हो अपने पास, तो जो फ्यूचर डिमांड है कंज्यूमर की वो मतलब पूरी हो जाएगी। ठीक है, with this the producer can get more revenue by getting the potential sales for their product। तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा इनकम होएगा जब उसको पता है कि मेरे पास स्टॉक पड़ा है और मार्केट से ये डिमांड आ रही है कि भाई 1,00,000 यूनिट भेज दे, 2,00,000 यूनिट भेज दे इस चीज की, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू इंक्रीज होगा ना। ठीक है, तो टू द राइवल प्रोड्यूसर इन एन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लान्ड और डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक की। प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, इट इज बेसिकली मेंटेन्ड बाय प्रोड्यूसर टू मीट फ्यूचर डिमांड इन द मार्केट विद द व्यू टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। जब उनको ये पता होता है कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में इतनी डिमांड हो जाएगी, ठीक है, और हमने उस हिसाब से अपना इन्वेंट्री स्टॉक रखना है। ठीक है, इट इज मेंटेन्ड बाय प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड इन द मार्केट विद द व्यू टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ऑब्वियसली आप ये सोचोगे कि हाँ फ्यूचर में इतनी डिमांड होगी, मेरे को इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो उस हिसाब से मैं अपना स्टॉक रखूं। दिस इज प्लान इन्वेंट्री स्टॉक। अब अनप्लान्ड और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि जो चीज मुझे पसंद नहीं है, जो चीज प्रोड्यूसर को पसंद नहीं है और उसने रख रखी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब होता है व्हेन डिमांड इन द मार्केट टर्न्स आउट टू बी लेस देन द एक्सपेक्टेड। उसने सोचा तो 1,00,000 यूनिट्स था, ठीक है, डिमांड उसकी सिर्फ 50,000 यूनिट्स की हुई। ठीक है, तो इट रिजल्ट इन मोर आईएस स्टॉक विद द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के पास कितना इन्वेंट्री स्टॉक बचा रह गया, 50,000 यूनिट्स ना। तो दिस अनप्लान्ड स्टॉक इन्वेंट्री लीड्स टू द लॉस ऑफ प्रोड्यूसर। उसने सोचा तो 1,00,000 का था, हुआ उसकी डिमांड 50,000 यूनिट्स की, 50,000 यूनिट्स का लॉस हो गया उसको। ठीक है, तो ये जो अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक होता है बेसिकली इट लीड्स टू द लॉस टू प्रोड्यूसर्स। नाउ हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। 2 टाइप्स के हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट दैट पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइजेस ऑफ कैपिटल गुड्स। कंप्राइज मतलब शामिल होना, अगर आपको नहीं पता है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है इकोनॉमी का, ये बेसिकली क्या होता है, पार्ट होता है फाइनल आउटपुट का दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कैपिटल गुड्स। मतलब कैपिटल गुड्स में भी उसका पार्ट, वो जो पार्ट है फाइनल आउटपुट में कैपिटल गुड्स का भी उसके अंदर पार्ट है। ठीक है, जो फाइनल आउटपुट आपके पास तैयार हुआ है उसमें जो कैपिटल गुड्स का पार्ट है वो भी हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में लेके चलेंगे। दैट पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइजेस ऑफ कैपिटल गुड्स। तो इसके अंदर जैसे फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर हो गए हमारे और इन्वेंट्री स्टॉक के ऊपर एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दोनों को लेके चलेंगे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, आपके जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हुए हैं, एक्सपेंडिचर जितना भी हुआ है फिक्स्ड एसेट्स पे इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक इन एन अकाउंटिंग ईयर, तब आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकलेगा। लिखा हुआ है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट दैट पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइजेस ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो यहां पर हम एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आपकी जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे हम इसमें लेंगे, प्लस एक्सपेंडिचर जो आपका इन्वेंट्री स्टॉक पे एक्सपेंडिचर होगा वो भी हम लेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। तो इसका जब आप एडिशन करोगे तो आपके पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब नेट इन्वेस्टमेंट में इट इज द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर।
अब जितना भी आपके जो कैपिटल का जितना भी कैपिटल का जो स्टॉक है उसके अंदर जितना भी इंक्रीज हुआ है वो हम नेट इन्वेस्टमेंट में लेंगे, जिसके हम न्यू कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप, कि आपने कैपिटल कितना फॉर्म किया है। अगर आपके कैपिटल स्टॉक ज्यादा हुआ है तो उसको हम यही बोलेंगे ना, न्यू कैपिटल फॉर्मेशन, कि आपने कैपिटल कितना फॉर्मेशन किया है। तो नेट इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, आपका जो जीआई है माइनस डेप्रिसिएशन, आपका नेट निकल जाएगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था।